हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में तमिल मूवी नेसियाप्पा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अर्जुन से, जो अपने फ्रेंड राजू के साथ अपने ऑफिस जा रहा था। तब हम देखते हैं कि उसके घर वाले न्यूज़ देख रहे थे, जिसमें बताया जा रहा था कि एक दिया नाम की लड़की को पोर्टुगल में एक मर्डर केस में अरेस्ट किया है। जो देखने के बाद अर्जुन के घर वाले काफ़ी शॉक थे और वो इस न्यूज़ को बंद कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन इस न्यूज़ को देखे। यहाँ तक कि ऑफिस जाने के बाद अर्जुन का दोस्त भी अर्जुन को ये न्यूज़ दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरकार अर्जुन ये न्यूज़ देख ही लेता है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था। जिसके बाद अर्जुन डिसाइड करता है कि वो पोर्टुगल जाएगा दिया की मदद करने के लिए, जो सुनकर सभी लोग काफ़ी शॉक थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली दिया अर्जुन की एक्स है। जिसके बाद कहानी 7 साल पीछे चली जाती है, जब अर्जुन कॉलेज में था। उसने पहली बार दिया को अपने कॉलेज में ही देखा था, और जब उसने दिया को पहली बार देखा और अर्जुन को पहली नज़र में दिया से प्यार हो गया। लेकिन दिया को इस सब में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो अर्जुन से झूठ बोलती है कि उसकी शादी तय हो चुकी है। अब ये सुनने के बाद अर्जुन का दिल टूट जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि दिया ने उसे झूठ बोला था। जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। तो वही दिया भी देखती है कि अर्जुन उसके लिए कितने ज़्यादा एफर्ट्स दे रहा था, और ये देखकर वो समझ जाती है कि अर्जुन उसके लिए काफ़ी सीरियस है। इसलिए वो अर्जुन को मिलने के लिए बुलाती है। अब ये सुनते ही अर्जुन काफ़ी खुश होता है और दिया से मिलने जाता है। तब दिया अर्जुन को बताती है कि इससे पहले वो एक रिलेशनशिप में थी, लेकिन वो रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसलिए दिया को नए रिलेशन में आने के लिए काफ़ी डर लग रहा है। लेकिन अर्जुन ने दिया की मॉम तक को इम्प्रेस कर दिया था, इसलिए दिया कहती है कि उसे अर्जुन काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन वो अर्जुन को बताती है कि जब वो छोटी थी तभी उसके पापा उन्हें छोड़कर कहीं चले गए थे। वो कहाँ गए हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में दिया को कुछ भी पता नहीं था। तब से दिया की माँ ने ही दिया की परवरिश की थी, इसलिए दिया चाहती है कि वो अपनी माँ को हमेशा खुश रखे। साथ ही दिया के बहुत सारे सपने हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती है, इसलिए वो अर्जुन से कहती है कि उसके लिए उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसका करियर है। अब ये सुनने पर अर्जुन उसे कहता है कि वो उसे कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जो सुनने के बाद दिया काफ़ी खुश होती है और डिसाइड करती है कि अर्जुन और उसके रिलेशन को वो एक चांस देगी, और उसके बाद वो दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। जिसके बाद दिया को बेंगलुरु से जॉब का ऑफर आता है, जो देखकर दिया काफ़ी खुश थी, लेकिन साथ ही नर्वस भी थी, क्योंकि उसे अर्जुन से दूर जाना पड़ रहा था। लेकिन अर्जुन कहता है कि वो लोग सब कुछ संभाल लेंगे। जिसके बाद दिया अपने जॉब पर चली जाती है और कुछ टाइम बाद अर्जुन भी बेंगलुरु शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफ़ी खुश थे और एक साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे। अब ऐसे ही कुछ दिनों तक उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा चलता है। दिया भी अपने काम में काफ़ी प्रोग्रेस कर रही थी, तो वहीं अर्जुन भी अपने फ्रेंड के साथ मिलकर खुद की कंपनी स्टार्ट करने वाला था, और उनके घर वाले भी उनसे काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन एक दिन दिया को पता चलता है कि उसकी कंपनी उसे पोर्टुगल भेजना चाहती है, वो भी 2 साल के लिए। अब ये सुनकर दिया काफ़ी खुश थी, क्योंकि ये उसके करियर के लिए काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और वो इसके लिए हाँ कहती है। जिसके बाद वो इस बारे में अर्जुन को बताती है, तो अर्जुन कहता है कि वो भी दिया के साथ पोर्टुगल आएगा। जो सुनकर दिया काफ़ी शॉक थी, क्योंकि अर्जुन तो यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन अब वो दिया के साथ वहाँ पर आना चाहता था। दिया कहती है कि अर्जुन को अपने ड्रीम्स पर फोकस करना चाहिए, हर बार उसके पीछे पीछे नहीं आना चाहिए। लेकिन अर्जुन कहता है कि वो अपने ड्रीम्स वहाँ पर कंप्लीट करेगा और यहाँ की कंपनी उसका दोस्त संभाल लेगा। अब ये बात दिया को पसंद नहीं आती कि अर्जुन अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है, और इसी बात पर उन दोनों में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। लेकिन बाद में उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद दिया को वीज़ा ऑफिस जाना था, तो अर्जुन कहता है कि वो भी उसके साथ आएगा। जिसके बाद दिया अर्जुन के साथ वीज़ा ऑफिस जाने लगती है, लेकिन उनके कैब का एक्सीडेंट हो जाता है। अब दिया अर्जुन से कहती है कि वो जल्दी से इस मैटर को सॉल्व करे, लेकिन अर्जुन उन लोगों के साथ लड़ने लगता है, जिसकी वजह से दिया को ऑफिस पहुंचने में काफ़ी देर होती है और दिया को नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अब इस बात पर दिया काफ़ी गुस्सा थी, क्योंकि अर्जुन की वजह से उसकी अपॉइंटमेंट मिस हो गई थी। इसलिए वो अर्जुन के साथ लड़ने लगती है और उसे समझाती है कि वो अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देता, वो हमेशा उसके पीछे पीछे क्यों आता है। अब ये बात सुनकर अर्जुन को भी काफ़ी बुरा लगता है, और वो दिया से कहता है कि आखिर उसके साथ आने से उसे प्रॉब्लम ही क्या है। अर्जुन दिया से कहता है कि जब दिया को उसने शादी के लिए पूछा, तो दिया ने कहा कि अभी वो शादी के लिए रेडी नहीं है। जब अर्जुन ने कहा कि वो उसके साथ पोर्टुगल आना चाहता है, तो दिया ने इसके लिए मना कर दिया। जो सुनकर दिया अर्जुन से कहती है कि वो इतनी जल्दी शादी के लिए रेडी नहीं है। जो सुनने पर अर्जुन उससे पूछता है कि कहीं उसे कोई और तो नहीं मिल गया। अब ये बात सुनकर दिया को काफ़ी गुस्सा आता है, और वो अर्जुन से कहती है कि उसे अर्जुन से ब्रेक चाहिए। जिस पर अर्जुन कहता है
कि थोड़ा सा ब्रेक क्यों लेना, जबकि वो लोग ब्रेकअप ही कर सकते हैं। अब इस बात पर दोनों में झगड़ा होता है और अर्जुन ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर दिया जेल में थी और अर्जुन उसे बचाने के लिए पोर्तुगल आता है। पोर्तुगल आने पर अर्जुन को पता चलता है कि दिया की लॉयर का नाम इंदिरा है और वहाँ पर दिया की माँ गीता भी थी, जो अर्जुन को वहाँ पर देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी अर्जुन दिया को बचाने के लिए पोर्तुगल आ गया था। इसलिए वो अर्जुन से कहती है कि आज के बाद वो उनके साथ ही रहेगा। जिसके बाद अर्जुन इंदिरा से मिलता है और उसे पूरे केस के बारे में पता चलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दिया जिस कंपनी में काम करती थी, उसी के बॉस के बेटे के मर्डर के केस में दिया को अरेस्ट किया गया था, जिसका नाम था कार्तिक। और कार्तिक के पापा टॉप के बिजनेसमैन में से एक है और वो अपनी बेटे की मौत से काफी गुस्सा थे और किसी भी हाल में उसके मर्डरर को सजा दिलवाना चाहते थे, जिसकी वजह से इंदिरा को भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि कार्तिक की फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल थी और इसी वजह से उसे ज्यादा कुछ एविडेंस नहीं मिल रहे थे। अब ये सब सुनने पर अर्जुन डिसाइड करता है कि वो कार्तिक के पापा से बात करेगा। इसलिए जिस दिन कार्तिक की शोक सभा थी, अर्जुन वहां पर चला जाता है और कार्तिक के पापा आदि से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन आदि को जैसे ही पता चलता है कि अर्जुन वहां पर दिया के लिए आया है, वो अर्जुन को वहां से जाने के लिए कहता है। तो वही कार्तिक की माँ वसुंधरा भी अर्जुन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद अर्जुन बाहर आता है तो उसकी मुलाकात कार्तिक के अंकल वरद से होती है, जो कि कार्तिक से कहते हैं कि वो इस मामले में इंटरफियर ना करे और चुपचाप यहाँ से चला जाए। जिसके बाद कार्तिक जब वहां से निकल रहा था तो वो एक लड़की को देखता है जिसके साथ दो लड़के बदतमीजी कर रहे थे और वो उस लड़की को बचाता है। जिसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। अब अर्जुन और इंदिरा यही सोचने लगते हैं कि आखिर वो दिया को इनोसेंट प्रूव कैसे करेंगे, कि तभी उन्हें पता चलता है कि दिया के ऊपर एक जेल में की लड़की ने अटैक किया था, जिसका नाम था जेनी, जिसकी वजह से दिया को काफी चोट आई थी और उसे हॉस्पिटल लेकर आए थे। अब इंदिरा वहां पर जाती है तो उसे पता चलता है कि दिया की हालत अभी ठीक है। अब ये बात सुनकर कार्तिक काफी टेंशन में आ जाता है कि जेल में दिया के ऊपर अटैक कैसे हो सकता है। तो इंदिरा उसे बताती है कि जिस जेनी ने उसके ऊपर अटैक किया था वो काफी खतरनाक है। एक्चुअली जेनी के हस्बैंड का नाम मोंटी है और वो एक काफी बड़ा गैंगस्टर है। अब ये सुनने के बाद अर्जुन डिसाइड करता है कि वो मोंटी से जाकर बात करेगा ताकि मोंटी अपनी वाइफ को समझा सके। लेकिन इंदिरा उसे वार्न करती है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि मोंटी बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन फिर भी अर्जुन मोंटी से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर मोंटी के गुंडे अर्जुन को पीटने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर मोंटी की बहन आती है। एक्चुअली ये वही लड़की है जिसे अर्जुन ने कल बचाया था। अब जैसे ही मोंटी की बहन मोंटी को बताती है कि अर्जुन ने उसे बचाया था, वो उसे पिटवाना बंद कर देता है और अर्जुन से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया। तो अर्जुन उसे सब कुछ बताने लगता है कि किस तरह से जेनी ने दिया के ऊपर अटैक किया था। अब ये बात सुनकर मोंटी कहता है कि वो जानता है कि अर्जुन दिया से प्यार करता होगा, लेकिन मोंटी भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और वो कुछ भी करने से उसे नहीं रोकता। इसलिए वो अर्जुन से कहता है कि वो इस मामले में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन वो अर्जुन से कहता है कि जेनी को छोड़कर अर्जुन को अगर कोई भी मदद चाहिए होगी तो वो उसे बिंदास बोल सकता है। अब ये बात सुनने पर अर्जुन वहां से जाने लगता है तो मोंटी उसे कहता है कि एक माँ का दर्द कोई भी नहीं समझ सकता और अगर एक माँ चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अब ये बात सुनकर अर्जुन समझ जाता है कि मोंटी क्या कहना चाहता था। एक्चुअली मोंटी उसे इशारा दे रहा था कि कार्तिक की मौत में कार्तिक की माँ वसुंधरा का भी हाथ हो सकता है। जो सुनकर कार्तिक काफी शॉक था और वो इस बारे में इंदिरा को इन्फॉर्म करता है। जिसके बाद इंदिरा डिसाइड करती है कि वो दिया से मिलेगी और उससे सारा सच जानेगी। इसलिए वो अर्जुन को लेकर दिया से मिलने के लिए जाती है। लेकिन जैसे दिया को पता चलता है कि अर्जुन वहां पर आया है तो वो काफी शॉक थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अर्जुन उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया है। अब दिया काफी गिल्टी फील कर रही थी और वो अर्जुन को फेस नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो इंदिरा से नहीं मिलती। लेकिन अर्जुन समझ गया था कि दिया उससे मिलना नहीं चाहती, इसलिए वो अगली बार इंदिरा को अकेले ही भेजता है। मतलब अर्जुन बाहर खड़ा था जिससे वो बस बातें सुन सकता था, लेकिन दिया को पता नहीं था कि अर्जुन बाहर है। जिसके बाद इंदिरा दिया से कहती है कि वो उसे सब कुछ सच बता दे। जिसके बाद दिया उसे बताने लगती है कि 7 साल पहले उसे पोर्तुगल आने का ऑफर मिला था और पोर्तुगल आने पर उसकी दोस्ती कार्तिक और उसके फ्रेंड अविक के साथ हो गई। यहाँ पर दिया को पता चला कि कार्तिक और अविक रिलेशन में है। एक्चुअली कार्तिक गे था जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था सिवाय दिया के। कार्तिक अपने पापा से काफी डरता था, इसलिए उसने ये बात अपने पापा को नहीं बताई थी। तो वही कार्तिक को लगा था कि अगर उसकी माँ को ये बात पता चली तो वो अपसेट हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी माँ को भी ये बात नहीं बताई थी। अब इन तीनों की दोस्ती काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन अविक ने कार्तिक के साथ कांटेक्ट करना बंद कर दिया। वो ना ही कार्तिक की कॉल रिसीव करता और ना ही उससे मिलने आता।
जिसकी वजह से कार्तिक काफ़ी टेंशन में आ गया और वो ड्रग्स लेने लगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। अब एज अ फ्रेंड दिया ने कार्तिक को संभालने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा करते हुए देखकर कार्तिक के अंकल को लगा कि शायद कार्तिक और दिया रिलेशनशिप में है, इसलिए उन्होंने दिया को वार्न किया कि वो कार्तिक से दूर रहे। जिसके बाद दिया अपने घर इंडिया आई थी वेकेशन के लिए, और इंडिया आने पर उसे पता चला कि कार्तिक की राखी नाम की लड़की के साथ शादी हुई है, जो सुनकर दिया काफ़ी शॉक थी। जिसके बाद जब वो वापस पोर्टुगल गई तो वो कार्तिक को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए उसके घर गई, और वहाँ जाने पर उसने देखा कि कार्तिक राखी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था, मतलब उनमें हस्बैंड वाइफ जैसा कोई भी रिलेशन नहीं था। साथ ही उसने देखा कि कार्तिक बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन दिया चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। जिसके बाद उसका और कार्तिक का कांटेक्ट लगभग खत्म ही हो गया था। लेकिन एक दिन कार्तिक का दिया को कॉल आया और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। वो दिया को वहाँ पर बुलाने लगा और उसने दिया से कहा कि वो खुद को ख़त्म कर लेगा। अब ये सुनने के बाद दिया कार्तिक के पास आने लगी, और जैसे ही वो उसके घर पहुंची किसी ने उसके ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से दिया वहाँ पर बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी और उन्होंने दिया को कार्तिक के मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया था। दिया कहती है कि कार्तिक कभी नहीं चाहता था कि उसकी आइडेंटिटी बाहर आए, और इसलिए उसके मरने के बाद भी दिया ने किसी को भी नहीं बताया था कि कार्तिक गे है। इसलिए वो इंदिरा से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी ये बात किसी को भी ना बताए। जो सुनने पर इंदिरा भी उसे वादा करती है कि वो इस बात को बाहर आने नहीं देगी। जिसके बाद इंदिरा अर्जुन के साथ बात करती है और अर्जुन कहता है कि उन्हें अविक से बात करनी चाहिए। अब उन्हें ढूंढना था कि आखिर अविक कहाँ पर है, लेकिन इंदिरा कहती है कि उसे ये पता है कि राखी कहाँ पर है। इसलिए वो लोग राखी के घर जाते हैं और इंदिरा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन राखी इंदिरा से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। तभी अर्जुन चुप कर देखता है कि राखी तो आराम से पार्टी कर रही थी, और ये देखकर अर्जुन काफी शौक था कि वाइफ का हस्बैंड मरने के बाद कौन सी वाइफ ऐसे पूल में जाकर पार्टी करती रहती है। इसलिए अर्जुन को अब राखी पर भी डाउट आने लगता है। अब अर्जुन और इंदिरा जब वहां से जा रहे थे तभी कार्तिक के अंकल के गुंडे उनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन अर्जुन उन सबको पीट देता है और खुद को बचाता है। अब यह सब देखकर इंदिरा समझ गई थी कि उन्हें जो भी करना होगा वो काफ़ी संभल कर करना होगा, क्योंकि इस सब में कार्तिक के पापा और उसके अंकल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जिसके बाद अर्जुन को अविक का पता चलता है और वो उससे मिलने जाता है, और यहाँ पर अर्जुन को पता चलता है कि कार्तिक के अंकल वरद ने ही अविक को धमकाया था कि वो कार्तिक से दूर रहे। अब इससे पहले कि अविक और कुछ बता पाता, वरद के आदमी उसे शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से अविक की मौत हो जाती है, लेकिन अर्जुन वहां से निकल जाता है। तो वही दिया को जब पता चलता है कि अर्जुन उसे बचाने के लिए इतने एफर्ट्स ले रहा है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो काफ़ी गिल्टी फील कर रही थी कि पास्ट में उसने अर्जुन को समझने की कोशिश नहीं की, और वो अर्जुन से माफ़ी मांगती है। जिसके बाद अर्जुन भी उसे माफ़ कर देता है और उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, जो देखकर इंदिरा भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। एक्चुअली इंदिरा और उसके हस्बैंड के बीच पे लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से वो सेपरेट हो गए थे। लेकिन इन दोनों को देखकर इंदिरा भी समझ जाती है कि उसे भी अपने रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहिए। जिसके बाद अर्जुन को पता चलता है कि कार्तिक की मौत में कार्तिक के अंकल वरद का ही हाथ है, क्योंकि वो चाहते थे कि कार्तिक की सारी प्रॉपर्टी उनके बेटे आकाश को मिले, लेकिन जब तक कार्तिक जिंदा है ऐसा हो नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने कार्तिक को मरवाया। अब जब अर्जुन को यह सब पता चलता है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो वरद का सच कार्तिक के पापा आदि को बताएंगे। लेकिन जब वो उसे बताने जा रहा था तो वरद के आदमी अर्जुन पर हमला करते हैं, लेकिन तब मोंटी की मदद से अर्जुन वहां से निकल जाता है। जिसके बाद अर्जुन मोंटी की मदद से एक गन भी लेता है और एक बस को हाईजैक करता है। जिसके बाद वो गवर्नमेंट से डिमांड करता है कि वो चाहता है कि एक स्पेशल ऑफिसर दिया के केस में इन्वॉल्व हो और वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे। अब जैसे इसके बारे में कार्तिक के पापा आदि को पता चलता है, वो एक मार्टिन नाम के किलर को हायर करता है और उससे कहता है कि वो वरद और अर्जुन दोनों को ख़त्म कर दे। जिसके बाद मार्टिन वैसा ही करता है और वो उन दोनों को शूट कर देता है, जिसमें वरद की मौत हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली कार्तिक को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके पिता आदि थे। एक्चुअली आदि को पता चल गया था कि कार्तिक एक गे है, और ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। वो नहीं चाहते थे कि कार्तिक की वजह से उनकी रेपुटेशन खराब हो, और इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती कार्तिक की शादी राखी के साथ करवा दी थी, ताकि किसी को भी पता न चले कि कार्तिक गे है। लेकिन शादी के बाद कार्तिक को पता चला कि राखी एक्चुअली वरद की मिस्ट्रेस है, और वरद ने जानबूझकर राखी की शादी उसके साथ करवा दी थी ताकि सारी प्रॉपर्टी घर में ही रहे और किसी को बाहर वाले को ना मिले। अब ये बात सुनने पर कार्तिक काफ़ी गुस्सा हो गया और वो अपने अंकल के साथ लड़ने लगा। कार्तिक को लगा था कि बस उसके अंकल ने उसे धोखा दिया है, लेकिन तभी आदि ने वरद को इशारा किया, जिसके बाद वरद ने कार्तिक को शूट कर दिया और कार्तिक की मौत हो गई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब कार्तिक को पता चला था
कि राखी उसके अंकल की मिस्ट्रेस है, तभी उसने दिया को कॉल करके बुलाया था और तभी उसने धमकी दी थी कि अगर दिया वहाँ पर नहीं आई तो वो खुद को ख़त्म करेगा। लेकिन जब तक दिया वहाँ पर आई, कार्तिक के पापा और अंकल ने मिलकर कार्तिक को मार दिया था और दिया को लगा कि कार्तिक शायद अभी जिंदा है, इसलिए वो उसे उठाने की कोशिश करने लगी कि तभी उन्होंने दिया को भी बेहोश कर दिया। और जब दिया को होश आया तो राखी ने गवाही दी कि दिया ने ही कार्तिक को मारा है और इसी की वजह से दिया को अरेस्ट किया गया था। तो वही कार्तिक की माँ वसुंधरा को आकाश से पता चल जाता है कि कार्तिक को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि कार्तिक के पिता ही थे। और वो अपने हस्बैंड से काफ़ी गुस्सा होती है और उनसे कहती है कि कार्तिक जो भी हो, जैसा भी हो, आखिर वो उनका बेटा था, तो फिर उसका हस्बैंड अपने ही बेटे को कैसे मार सकता है। जिस पर आदि का कहना था कि अगर कार्तिक की सच्चाई सबको पता चलती तो उनका रेपुटेशन खराब हो जाता। जो सुनकर वसुंधरा काफ़ी शॉक थी कि आदि को अपने बेटे से ज़्यादा अपनी रेपुटेशन की परवाह थी। वो आदि से काफ़ी गुस्सा होती है और उसे छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद आदि काफ़ी गिल्टी फील करता है और वो खुद को ही ख़त्म कर लेता है। तो वही पुलिस ऑफिसर मार्टिन और राखी को अरेस्ट कर लेता है, जिसके बाद दिया के ऊपर जो सारे इल्ज़ाम लगे थे वो सारे क्लियर हो जाते हैं और वो फाइनली बाहर आ जाती है। अब दिया अर्जुन से मिलकर काफ़ी खुश थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्टिन ने भले ही अर्जुन को शूट किया था, लेकिन अर्जुन को गोली नहीं लगी थी, जिसकी वजह से अर्जुन की जान बच गई थी। लेकिन अर्जुन ने जो बस हाईजैक की थी उसकी वजह से उसे जेल में भेजा गया था। अब कुछ दिन सज़ा काटने के बाद अर्जुन फाइनली जेल से बाहर आता है और दिया से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी नेसी अप्पा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।